तेरा ही नाम लिखा है मेरे फसाने में, दीवाना मुझसा नहीं है कोई जमाने में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं क्या है आपका अपना एजुकेशनल चैनल, तो आपको क्या करना है, तुरंत इस वीडियो को अपने दोस्त यार मित्रों के पास व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके दोस्त दिखें या मिलें, आप उन्हें तुरंत इस वीडियो को शेयर करके तुरंत इस महत्वपूर्ण सेशन से आपको जुड़ जाना है। आज हमें गाना क्यों गाया, क्योंकि अभी तक आप दीवाना फिरते हैं, दीवानगी की जो आप अभी तक अपने अंदर लत लगाए बैठे हैं उसको अब आप साइड रखिए, क्योंकि आप दीवाना ही मत बने रहिए। यदि आप जैसे ही ग्रुप डी में सिलेक्शन लेते हैं, आप आमिर खान की तरह बाहर नहीं फेंक दिए जाएंगे। आपको बुलाया जाएगा, आपको 4 विकल्प मिलेगा, उसमें से आप जो भी विकल्प आप सिलेक्ट करेंगे आपका सही माना जाएगा। लेकिन उसके लिए यहाँ पे आपको 4 विकल्पों में बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। तो आइए हम उसमें आज बताते हैं। मैथ का सेक्शन आज देखेंगे। सबसे पहले मैथ के सेक्शन में हम जो सिलेबस आपका जो ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन मैथ से है, तो यहाँ पे हम मैथ आज यहाँ पे स्टार्ट किए हैं। तो मैथ में नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम आपको बता देते हैं आपको ग्रुप डी के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है मैथ में। तो हम देखिए, आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, आप यहाँ पे देखिए आपके सिलेबस भी लग गया है। यहाँ पर देखिए नंबर सिस्टम है पहला लेक्चर, दूसरा है डेसिमल्स, तीसरा है एलसीएम, चौथा है रेशियो एंड प्रपोर्शन, और 5वां मेंसुरेशन से भी आपका क्वेश्चन होगा, 6वां टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन होगा, और 7वां प्रॉफिट लॉस से होगा, 8वां ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री से भी होगा, और 9वां जो है स्क्वायर रूट, और 10वां जो है कैलेंडर और क्लॉक से। देखिए जो कैलेंडर और क्लॉक है आपके रीजनिंग में भी पोर्शन में पूछा जा सकता है यहाँ पर, लेकिन इसमें मैथ के सिलेबस में ही दिया गया है। तो आपको एक रीजनिंग का पोर्शन जो मैथ में आपको पूछा गया है, इस प्रकार से रीजनिंग की संख्या बढ़ गई है। आप देखेंगे जो कैलेंडर और क्लॉक ये रीजनिंग का पोर्शन है, लेकिन मैथ में दे दिया है। तो आपका जो क्वेश्चन रीजनिंग का होगा, जो भी क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, वो बढ़ के और ज़्यादा हो जाएगा एग्जाम में यदि आता है तो। फिर इसी क्रम में हम आएंगे और 11वां बदमाश रूल है। आपको मालूम है ब्रैकेट और डिवीजन, मल्टीपल एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो रूल है उसको जानना है। 12वां फ्रैक्शन, 13वां एचसीएफ, 14वां परसेंटेज, 15वां टाइम एंड वर्क, 16वां एसआई एंड सीआई, 17वां क्या है अलजेब्रा, और 18वां है एलिमेंट्री स्टैटिक्स, मतलब जो स्टैटिक्स सांख्यिकी का आपका पार्ट है, और 19वां एज कैलकुलेशन, आयुष पे जो आधारित क्वेश्चन है, 20वां है पाइप एंड क्रिस्टन, मतलब नल एवं टंकी वाला जो क्वेश्चन होता है। तो आपको ये देखिए मैथ में दिया है। यहाँ पे हम दोस्त पहले मैथ स्टार्ट किए हैं, इसके बाद हम और सब्जेक्ट करेंगे, जैसे रीजनिंग स्टार्ट करेंगे, और आप लोग के संख्या पे निर्भर करेगा हम और क्या लाते हैं, वो आगे की बात है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सिस्टम में आप क्या जानेंगे, मैथ में सबसे बेसिक, यदि यहाँ पे विभिन्न चैनलों पे डायरेक्ट परसेंटेज चालू कर दिया जाता है, आप बताइए आपको नंबर नहीं मालूम है वो आप परसेंटेज कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ये गलत बात है। आपको नंबर सिस्टम में सबसे पहले है, यहाँ पे हम बताएंगे नंबर क्या है, नंबर अर्थात अंक क्या है। तो आइए आप हेडिंग डालिए, आप पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और आप नोट्स बनाते चलिए। जो अब हम लेक्चर ले रहे हैं इसका आप नोट्स बनाते चलिएगा। क्यों हम कर रहे हैं नोट्स बनाते जाइएगा? क्योंकि जब आप एग्जाम देंगे उस समय आपका जो हैंड राइटिंग नोट्स होगा वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। आप विभिन्न चैनलों द्वारा बहुत से क्लास आप देख लेंगे, बाद में क्या होगा, एग्जाम टाइम पे आप उन्हें रिवीजन नहीं कर पाएंगे। यदि आप कहीं लिखते चलते हैं तो उसे सरसरी निगाहों से 3 से 4 घंटे में या एक दिन में पूरा आप जितना सिलेबस कहीं न कहीं से देखे हैं उसे लिखे हैं, तो आप देखेंगे आप जिसके द्वारा पढ़े हैं उसे वो आपको नोट्स में दिखता चला जाएगा। यदि आप नोट्स बनाते हैं और अपने हाथ से, तो आप पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए। तो हम यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं अंक क्या है। तो आइए देखिए अंक क्या है। अंक अर्थात नंबर।
अंक अथवा संख्या या डेसिमल नंबर सिस्टम। इसे दोस्त हम पहले ही लिख दिए जिससे आपका टाइम अतिरिक्त न जाए। यहाँ पे हम लिखते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लिखता है और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो इसमें हम देखेंगे अंक अथवा संख्या या डेसिमल नंबर सिस्टम। हम इसे क्यों लिखे अभी हम आपको इसके परिभाषा बताते हैं, आप नोट करते चलिएगा हमारे साथ साथ। जिस संख्या पद्धति का हम प्रयोग करते हैं उस संख्या पद्धति में किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 10 चिन्हों की आवश्यकता होती है। उस 10 चिन्हों को उन्हें हम क्या कहते हैं, उन 10 चिन्हों को क्या कहते हैं, 10 चिन्हों की आवश्यकता होती है जिन्हें हम अंक कहते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। आप ध्यान देंगे, एक बार हम पुनः परिभाषा बोल देते हैं। जिस संख्या पद्धति का हम प्रयोग करते हैं उस संख्या पद्धति में किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 10 चिन्हों की आवश्यकता होती है जिन्हें हम अंक कहते हैं। जैसे आप देखेंगे डिजिट यहाँ पे हम लिखे हैं या सिंबल कुछ दिए हैं, 10 चिन्हों की आवश्यकता हुई जिसे हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप ध्यान देंगे इन्हीं अंकों द्वारा जो भी आपका कितना भी बड़ा नंबर है इन्हीं अंकों द्वारा बनता है। चाहे आप देखिए 9085 लिखेंगे, इन्हीं 10 अंकों का इसमें प्रयोग हुआ है। 9 यहाँ पे है, 0 यहाँ पे है, 8 और 5, मतलब जो भी होगा आप देखेंगे कितना भी बड़ा अंक लिख दीजिए, 1 लाख, 2 लाख, 73,000, जितना भी लिखेंगे इन्हीं 10 चिन्हों में से होगा। आप ध्यान देंगे तो इसलिए जो है इसमें हम एक सिंबल दे दिए दोस्त। आप ध्यान देंगे इसे हम सिंबल दे दिए। आप देखेंगे बाइनरी सिस्टम मतलब जो कंप्यूटर की भाषा है उसे ऐसे लिखा जाता है। उसे कैसे लिखा जाता है, 0 और 1। ध्यान देंगे इसी से उसमें चाहे 4 लाख लिखना हो चाहे 6 लाख लिखना हो, कंप्यूटर की भाषा यही है। ठीक है, ये 0 एक्चुअली 0 नहीं है, सिंबल दे दिया गया है। जब पहली बार मैथ बना होगा तो उस समय 0 जो है इसे ऐसे लिखा गया, हम इसलिए ऐसे पढ़ रहे हैं। उस समय ऐसे भी लिखा जा सकता था, 1 को ऐसे भी लिखा जा सकता था, कुछ भी लिखा जा सकता था। लेकिन आप ध्यान देंगे उस समय 0 को ऐसे लिखा गया, 1 को ऐसे लिखा गया, 2 को ऐसे लिखा गया, 3 को ऐसे लिखा गया। तो इसमें है, तो इसमें आप देखेंगे हम यहाँ पे लिखे हैं 0 आपका असार्थक अंक है। 0 क्या है, आपका असार्थक अंक है। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है सार्थक अंक है। इसका मतलब आपको समझेंगे 0 यदि अकेले है तो अस्तित्वहीन है, यदि किसी के साथ लग जाता है तो उसका अस्तित्व आ जाता है। ठीक है, जैसे 1 के पहले 0, 1 है तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन 1 के बाद लग जाता है तो 10 हो जाता है, 1 के बाद 2 0 लगा देते हैं तो 100 हो जाता है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे देखेंगे, आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, बाद में लिखा करिए, नहीं तो हम इतना बोलते हैं धीमे धीमे कि आप लिख सकते हैं। 10 अंकों का प्रयोग होने के कारण इस संख्या पद्धति को दार्शनिक संख्या पद्धति कहते हैं। 10 अंकों का प्रयोग होने के कारण इस संख्या पद्धति को दार्शनिक संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम इसीलिए हेडिंग डाले थे क्योंकि इसी को दार्शनिक संख्या पद्धति करते हैं, क्योंकि 10 अंकों का प्रयोग हुआ है। आप ध्यान देंगे, फिर हम इसमें आपको थोड़ा सा हम एक चीज़ और समझा देते हैं। यहाँ पे आप देखिए जगह नहीं है, यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे 759 लिखा है। आप ध्यान देंगे 759 में नंबर क्या है और डिजिट क्या है। तो नंबर आपका है जो 759 पूरा ब्रैकेट में है, ये पूरा आपका क्या है, ये आपका नंबर है। आप ध्यान देंगे क्या है, नंबर है या संख्या है। और लेकिन 7, 5 और 9 अलग अलग, चाहे 7 क्या है, 5 क्या है, 9 क्या है। आप ध्यान देंगे ये आपका डिजिट है। ठीक है, मतलब डिजिट, कई डिजिट को मिलकर नंबर बनाया जाता है। आप ध्यान देंगे तो इसको आप परिभाषा उम्मीद है नोट कर लिए होंगे, नहीं किए हों तो आपके स्क्रीनशॉट। यहाँ पे देखिए दोस्त, हम यहाँ पे 0 लेवल से चलेंगे। 0 लेवल मत कहिए, हम माइनस लेवल से आपको 0 लेवल पे लाएंगे, फिर उसके जो भी ग्रुप डी का हाई लेवल है वहाँ तक ले जाएंगे। हम यह SSC की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रुप डी की हाई लेवल, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है, आपको एक क्राइटेरिया में रह के पढ़ना है। यदि आप ग्रुप डी की तैयारी करते हैं इतना पढ़ना है, यदि SSC पढ़ते हैं आप और कैट पढ़ते हैं तो इतना, तो आपको इसी एरिया में रह के तैयारी करना है। फिर चलिए दोस्त, हम नेक्स्ट हेडिंग आपको यहाँ पे लिख के बताते हैं, कुछ नोट बताएंगे जो एग्जाम में आया हुआ है, आप देखेंगे।
आप नोट करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे नोट फर्स्ट हम लिखे हैं, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, आप ध्यान देंगे, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक 0, 1, 4, 5 अथवा 6 होता है। अर्थात किसी भी संख्या का वर्ग करने पर कभी भी 2, 3, 7 तथा 8 नहीं हो सकता है। आप इसे नोट कर लेंगे। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 अथवा 9 होता है। अर्थात किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7 अथवा 8 नहीं हो सकता। ये रेलवे में कई बार पूछा है, एक संख्या दे देता है, मतलब ऐसे पूछता है कि किस संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको मालूम होगा। इसको यदि आप नोट किए रहेंगे, हम 3-4 नियम बताएंगे, आप ये क्लियर कर लेंगे। आप यहाँ पर करके भी देख सकते हैं। जैसे हम कुछ उदाहरण कर देते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 अथवा 9 होता है। आप करके देखिए। यहाँ पे हम मान लीजिए 12 करते हैं, 12 का स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे 144 हो जाएगा। आप ध्यान देंगे, इसमें इकाई का अंक क्या है, 4। यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, किसी भी संख्या वर्ग करने पर इकाई का अंक कभी भी अंक 0, 1, 4, 5, 6 अथवा 9 में से ही होगा। जैसे हम यहाँ पे 13 का स्क्वायर लिख देते हैं। आप ध्यान देंगे, 13 का स्क्वायर 169, तो यहाँ पे इकाई का अंक 9 हो गया। कभी भी 2, 3, 7 अथवा 8 नहीं होगा। आप यहाँ पे 15 का स्क्वायर लिख दीजिए, तो यहाँ पे 225 हो जाएगा। इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा और 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। तो इकाई का अंक 4, 9 और 5, मतलब 0, 1, 4, 5, 6 में से आप कुछ भी हो सकता है। आप देखेंगे यहाँ पे 0 मतलब 10 का स्क्वायर 100 अर्थात 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, आप ध्यान देंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। इसमें आप देखेंगे 0, 1, 4, 5, 6 अथवा 9 ही है। आप नोट कर इसे देख सकते हैं। 2, 3, 7 अथवा 8 नहीं होता है। तो दोस्त आज हम बस इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। यदि आपकी संख्या बढ़ती है और यदि आपकी मांग रहेगी तो हम वीडियो आधा घंटा या 1 घंटे का भी कर सकते हैं। और यहाँ पे 1 घंटे में आपको बहुत मैटर मिल जाएगा। यहाँ पे हम लिख के टाइम नहीं जाया करते, डायरेक्ट यहाँ पे हम लिखे रहते हैं और आपको वीडियो देते हैं। आपको क्या करना है, आपको अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना है। सुनना ही नहीं है, आपको शेयर भी करना है। ठीक है दोस्त, तो बस आज हम रहने देते हैं, चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। ये मैथ अभी आप मत देखिए, पहला लेक्चर है, लेकिन आपका बेस बहुत मजबूत हो रहा है। आप ध्यान देंगे, आपका बेस बहुत ही मजबूत हो जाएगा। तो आप जाएंगे वहां पे विदाउट पेन एंड पेपर, 25 क्वेश्चन है तो 16 से 17 क्वेश्चन आप विदाउट पेन एंड पेपर करेंगे, ये मेरा वादा है और मेरा आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। आप यदि यहाँ से टोटल मैथ कर लेते हैं तो 25 में से 23 या 24 क्वेश्चन आप निश्चित करते हैं। 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ अपवाद स्वरूप। ठीक है दोस्त, चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।